बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनके घर में रेड हुई है, और ना सिर्फ रेड हुई है बल्कि उनके घर की खवातीन को और दीगर मेम्बरान को हिरासत भी किया गया है। और ये दावा कोई आम आदमी नहीं है ना जी, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब है, सीनियर तरीन वकील है, इमरान खान साहब के तर्जुमान है। ऑफिशियली इमरान खान साहब के जो तर्जुमान है ना, वो इंतज़ार हुसैन पंचोता साहब है। और कानूनी टीम के इमरान खान साहब के अहम तरीन रुकन भी हैं। वो कंफर्म कर रहे हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनके घर पुलिस की रेड हुई है, और वो कहते हैं ये फस्ताई हुकूमत बिल्कुल घबरा चुकी है और घर की खवातीन को तंग किया जा रहा है, और इस मुआशरे के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसका मतलब है कि सलमान अकरम राजा साहब जब तक इमरान खान साहब के वकील थे, जब तक एमएनए के टिकट होल्डर थे, तब तक कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्होंने एक बड़ा ओहदा, एक अहम तरीन ओहदा जनरल सेक्रेटरी का जब उन्होंने संभाला, तो उनके साथ भी वैसे ही सलूक हुआ जैसे इससे पहले लोगों के साथ, रऊफ असर और दीगर लोगों के साथ होता रहा। और उमर अयूब भी आप देख लें, तो ये तमाम चीज़ें चल रही थी। तो मतलब जैसे ही वो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं ना, तो ऐसा पहली बार हुआ। और पॉलिटिक्स का याद है कि थोड़ी देर पहले मौलाना फजल रहमान साहब के बाद इस्लामाबाद में थे वो। तो अ, वही सलूक हो रहा है जो बाकियों के साथ हो रहा है। तो मैंने कहा ये खबर मैं आपको सबसे पहले दे दूँ। इधर अब एक से सुबकी का भी एक आलम होता है, या तो बंदा खामोश हो जाता है, या तो ना वो टामक टोइयां मारना शुरू कर देता है, जो मुंह में आए बोल देता है, कि किसी तरीके से भाई उस शर्मिंदगी का अजाला हो सके, किसी तरीके से उस शिकस्त खुर्दा जो चेहरा है उससे किसी तरीके से मैं अपनी जान छुड़ा सकूं, या आईने में ना अपने आप को देख सकूं। इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। हुकूमत की प्लानिंग, हुकूमत का फ्रेमवर्क, हुकूमत का होमवर्क, सबका बेड़ा गर्क हुआ है। हुकूमत पहले भी बहुत कमज़ोर पोजीशन पे थी, सारी बातें, इदारों की बैसाखी है, उनके साथ खड़े हैं वो लोग। अदरवाइज इनकी क्या पोजीशन है, तो वो तो पतन की रिपोर्टें खुद ही बता रही होती हैं। लेकिन तारीख की सबसे सबसे कमज़ोर पोजीशन पे, कि इतनी बड़ी मूवमेंट, ये खाला जी का भाड़ा नहीं है सर। आईनी तरमीम करना, कानून साजी तो कुछ और होती है ना, कि बंदा बिठा लिए, कर लिए, तो उसमें तमाम के कंसेंसस लेना होते हैं, आपको पूरा कंफर्म होता है कि हम पूरे आइन, एक सबसे ज़्यादा मोतबर मुसवदा है जो पाकिस्तान है, उसके अंदर हम तरमीम करना चाह रहे हैं। हमारे इतनी एक्सपर्टीज और दिमाग है, वो हमने भी देख लिया, आपने भी देख लिया, खुद हुकूमत के लोगों को नहीं पता, खुद वजीर कानून इस बात का वो कर रहे हैं, खुद ये बातें तो ख्वाजा आसिफ साहब भी कर चुके हैं। तो बहरहाल, और जिनसे करवा रहे थे वो तो बारहा के ही जा रहे हैं। तो अब मौलाना ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, छुट्टी के दिन ये उन्होंने दावा कर दिया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। पहले मैं दावा सुना दूं, फिर हम उस पर बात करते हैं, बड़ी मज़ेदार सी है। वो कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे रब्ता किया, ख्वाजा आसिफ साहब से रब्ता किया था कि तरमीम पर हम सपोर्ट करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे रब्ता किया था कि हम इन आइनी तरमीम के मुसवदे पर सपोर्ट करेंगे, दिसंबर में करा लें। जब भी सितंबर अक्टूबर में ना करें, दिसंबर में यानी तरमीम करा लें, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वाजा आसिफ साहब के साथ रब्ता करिए। अच्छा सोचते, मैं आपको बताता हूँ किसने रब्ता किया। अच्छा, अगला महीना अक्टूबर पर आना है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं अगला महीना अक्टूबर पर आना है, और खिज़ां शुरू हो चुकी होगी, पत्ते झड़ेंगे, फिर नवंबर दिसंबर आ जाएगा, यानी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक सेटल डाउन हो जाएंगी, ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक। लेकिन ये राब्ता किसने किया मैं ये नहीं बताऊंगा, ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। ये राब्ता किसने किया मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊँ, मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब से राब्ता किया था, और इमरान खान साहब ने उनको कहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब को, कि जी ख्वाजा आसिफ साहब, आपकी ये ज़बरदस्त किस्म की जो आइनी तरमीम है, जिसमें पाकिस्तान की जमहूरियत का चेहरा बहुत ज़्यादा रोशन होने वाला है, पाकिस्तान का जो आइनी इक़्तिदार है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है, पाकिस्तान में सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होने के लिए है, पाकिस्तान में इदारों को इससे ज़्यादा ताकतवर कहीं से नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान में पार्लिमान का इससे ज़्यादा रोशन चेहरा कहीं नहीं आ सकता। तो इमरान खान साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को फ़ोन करके कहा होगा, जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इस लेवल पर बात हुई, सेम उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की थी बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के, बकौल बैरिस्टर अकील मलिक साहब के जो तर्जुमान है कानून और इंसाफ के हवाले से, कि इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की थी कि यार मैं 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करना चाहता हूँ, और प्लीज़ मुझे वो जलसा मुलतवी करने दें।
सेम उसी तरह ख्वाजा से वो कहते छुट्टी के दिन जो मर्जी मुंह में आए बोल दें यार, कि पीटीआई ने हमसे रब्ता किया था कि हम आईनी मुसद्दे पे आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन प्लीज जरा दिसंबर की तारीख दे दें। खुदा का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है, आप मुझे बताएं कैसे हो सकता है? ख्वाजा साहब अपनी तरफ से पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं तमाम चीज़ों को, तो किसी तरह वो सुबकी ख़त्म हो जाए। अब उनके कहने का मतलब है काजी फाइजल साहब जो है ना अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, वो खिजा के पत्ते शत्ते जड़ने जुड़ने वाली बात ना, तो फिर नए चीफ जस्टिस जब आएंगे जस्टिस मंजूर अली शाह, तो तब आईनी तरमीम में हमायत कर देंगे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब को बताने का मतलब मुझे बताएं, ख्वाजा आसिफ साहब की जिस तरीके से असम्बली में तकारीर है, जिस तरीके से उनके मुंह से जो शोले निकलते हैं इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो वो वजारत दिफा के हवाले से कुछ भी नहीं प्रेजेंट करते, जो हकीकत है वो यही है कि वजारत दिफा के कौन कौन से कारनामे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब तकारीर असम्बली के फ्लोर पर करते हैं, आप मुझे बताएं तो अक्ल दानिश मानती है ख्वाजा आसिफ से साहब से रब्ता करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर हम ना रब्ता खुद करके गए, सर हम आपकी आईनी तरमीम पर ना वोट डालना चाहते हैं, मगर आप प्लीज़ दिसंबर तक का वेट कर, ये हालत है। और एक के बाद एक खबर है ना सर, पूरे इत्तेहाद वो कहते हैं ना वो कांपे टांग चुकी हैं, ओहो हो वो जो कहते हैं ना वो बिल्कुल शॉपर बैग लटक रहे हैं, वो वाली पोजीशन हो गई है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा छुट्टी का दिन है, ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो चलो मैं तकारीब में तो शिरकत कर ही रहा हूँ, तो चलो कोई ऐसी बात भी कर दें तो शायद आज का दिन हो। इतनी मजाक खेज फैसल करीम कुंडी साहब ने स्टेटमेंट दी। वो कहते हैं, और मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है जी, वो कहते हैं जो केपीके के वजीर आला है ना अली अमीन गंडापुर साहब, वो गन पॉइंट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनए है ना केपीके असम्बली में, उनसे असम्बली के फ्लोर पर तकारीर करवा रहे हैं। यानी केपीके की असम्बली के फ्लोर पर जो एमपीए हैं उनसे जो तकारीर वो जो कर रहे हैं, वो बेसिक तकारीर क्या कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं ना, हाल दिल बता रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन से कबल उनके साथ क्या सलूक हुआ था, उनके ऊपर किस किस्म का दबाव था, उनको किसी ने उठाया था, उठाने की कोशिश थी, ब्लैकमेल कर रहे थे, क्या होता, वो सारे असम्बली के ना केपीके असम्बली के फ्लोर पर तकारीर हो रही है। तो फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर उनके गन पॉइंट पर उनसे ये तकारीर करवा रहे हैं। अच्छा जी भाई, इसका मतलब है आपको कुछ और तरीका नहीं मिला काउंटर करने का, तो अब इस तरह की बातें शुरू हो गई। वो कह रहे हैं आईनी तरमीम इस वजह से नहीं हुई कि पीटीआई ने वादा किया था, वजीर हमारे दिफा कह रहे हैं, और हो जाती है अगर पाकिस्तान तरीके साहब 1 महीना पहले कर लेती। गवर्नर पीपल्स पार्टी के वो ये कह रहे हैं। अच्छा, तीसरा और भी सुनाऊं? और भी सुन लें सर, ऐसे थोड़ी है, ये तो कमाल ही हो गया जो मैं बताने जा रहा हूं। एंड हो गई है सर, मैं तो कहता हूं कि एंड हो गई है, और लगता है सब बुखला गए हैं। पंच यके बाद दीगरे ना वो पढ़े ना 1-2 1-2 1-2-1 के हिसाब से ना, तो वो बहुत ज्यादा पोजीशन है। जावेद लतीफ साहब, उन्होंने बड़ी अहम बातें की है, बल्कि अहम बातें क्या की हैं, अपनी शिकस्त कबूल की है और अपनी नालायकी का ऐलान किया उन्होंने। वो कहते हैं मैं निहायत दयानतदारी से कहता हूं, जावेद लतीफ साहब वो कहते हैं मैं निहायत दयानतदारी से कहता हूं, नून लीग के रहनुमा है, कि आईनी तरमीम का ना होना फैज हमीद का फैज था। लो, यानी मैंने बौंतरे पने की इंतहा देख लें भाई, जो बंदा आर्मी की कस्टडी के अंदर है, जिसका कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग जिसकी चल रही है, जावेद लतीफ साहब जी हाँ पसड़ गए हैं। वो कहते हैं आईनी तरमीम का ना होना फैज़ हमीद का फैज़ था। इदारों में फैज़ हमीद के गिरफ्तार होने के बाद भी, यानी वो ये कह रहे हैं इदारों में फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तार होने के बाद भी फैज़ हमीद का ही राज है। बाकी चीज़ें डाल देते हो इमरान खान साहब के ऊपर के अंदर बैठ के उन्हीं का राज है, वो तो समझ में आ रही है, इधर फैज़ हमीद साहब पे भी डाल दें, यानी इन्हें को कुछ नहीं हो रहा आज़ाद रह के। अच्छा जी, मतलब वो कह रहे हैं कि फैज़ हमीद अभी भी सिस्टम पर असरअंदाज हैं और इदारों में बैठे लोग अभी भी हुक्म किसी और का और बात किसी और की मानते हैं, और वो करते हैं जो फैज़ हमीद कहता है। हुक्म कहीं और का होता है लेकिन करते वो जो फैज़ हमीद कहता है। यानी कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पे फैज़ हमीद साहब डिपेंड कर रही है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट। इसका और क्या मतलब है? ये इदारों की नाकामी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी। कोई इनको तो संभालो यार पहले, खुदा का वास्ता। मैंने यके बाद तीन स्टेटमेंट आपको बता दी हैं, और जावेद लतीफ़ साहब की तरफ से इल्ज़ाम आ रहा है, कोई छोटी चीज़ थोड़ी है। अब आओ जरा ज़बरदस्त पॉलिटिकल मूव की तरफ से।
اور وہ پولیٹیکل موو ہے عمران خان صاحب کی ہدایت پر، ان کے سیکنڈ ان کمانڈ ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، سابق صدر مملکت عارف علوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جی، اور سلمان اکرم راجہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے، دیگر قانونی ماہرین اور آئینی ماہرین بھی ان کے ساتھ موجود تھے، آئینی ترامیم پر مجوزہ تجاویز کا جائزہ لیا گیا ہے، اور میرے پاس خبر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ان پٹ دینے کی کوشش کی ہے ان آئینی ترامیم میں، اور بہرحال کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ راستہ بھی بنا کے رکھنا ہے نا، جس راستے کی بنا پر غیر معینہ مدت کے لیے ترامیم ملتوی ہوئے ہیں نا، مولانا صاحب کو ان کے یقین عقیدے کانفیڈنس بلڈنگ میں ان کے اوپر بھی قائم رکھنا، تو عارف علوی صاحب کا اس طرح پہنچنا ڈیفینیٹلی بہت عام ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے بعد ہی ہوا ہے، یہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر وہ جو 3 سینیٹر سے متعلق عمران خان صاحب نے بتایا تھا نا، عمران خان صاحب کہہ رہا ہوں، حامد میر صاحب نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سر سانو مسودہ نون لیگ کے اپنے سینیٹرز نے کہا تھا سر مسودہ تو دکھانے کا چپ کرو، ہمارا کام صرف ووٹ دینا ہے، تو ان کو اتنا برا لگا تو وہ جب اپنے پارلیمنٹ لاجز کے اندر چلے گئے تو انہوں نے اپنے موبائلس بھی آف کر دیے تھے اور غائب ہو گئے تھے، یعنی یہ اگر یہ ترامیم ہو جاتی تو یہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کے ہی 3 سینیٹرز ہیں، پی ٹی آئی کا نون لیگ کے ہی 3 سینیٹر تھے، انہوں نے ووٹ نہیں ڈالنا تھا، ان کو اتنی عظیمت لگی، اور جو میرے پاس خبر ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر سب کو رابطے میں لے کے لوگوں سے پوچھا ہے، سب کہہ رہے تھے کہ ہماری یہی پوزیشن ہے، نواز شریف کو نہیں پتا اس مسودے کا، اور نون لیگ کے دیگر اراکین سمجھو بھیڑ بکری کی طرح خود رکھے، یعنی ود ان پارٹی پہلے ہی شکست تھی، یہ میں آپ سے یہ لفظ میرا نہیں ہے، ود ان پارٹی پہلے ہی شکست کا اعتراف ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ نون لیگ کے لوگوں کا جملہ، لائک یہ والی پوزیشن، اور میں نے موبائل شوبائل بھی بند کر دیے تھے، یہ پہلے اپنے گھر میں ہی ووٹ پورے نہیں ہو رہے تھے، کسی اور سے کیا کروا رہے ہیں، ایسے نہیں پیپلز پارٹی کو ڈرائیونگ سیٹ دی گئی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں کمنٹ سیکشن میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔